everyone, I am Mohammad Ayub, primary teacher from Kendriya Vidyalaya, Araria. In this video, we will read the lesson from class 3rd English. The lesson is The Sheep of the Desert. This lesson is in the form of conversation. ये जो लेसन हम पढ़ेंगे, ये लेसन जो है वो बातचीत की भाषा में है। यहाँ पर दो कैरेक्टर हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। एक है लॉयन और दूसरा है कैमल। इन दोनों के बीच में बातचीत होती है और उसी को यहाँ पर इस लेसन में दिया गया है। और ये जो भी होगा ये डायलॉग के फॉर्म में होगा और हम लोग इसके डायलॉग के फॉर्म में ही, कन्वर्सेशन के फॉर्म में ही इसको रीड करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये दोनों एनिमल्स आपस में क्या क्या बातचीत करते हैं। लॉयन सेज रॉरिंग, हु आर यू। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले लॉयन दहाड़ते हुए बोलता है कि आप कौन हो। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, लॉयन जो है वो किससे बात कर रहा है, वो कैमल से बात करेगा। नेक्स्ट, कैमल लुकिंग डाउन एट द लॉयन। कैमल क्या करता है, वो झुक करके नीचे देखता है। प्यारे बच्चों, जो कैमल होता है उसकी हाइट लॉयन की हाइट से ज़्यादा होती है, इसलिए उसे लॉयन से बात करने के लिए, उसकी तरफ देखने के लिए थोड़ा सा झुकना पड़ता है। आई एम द शीप ऑफ द डेजर्ट, हु आर यू। तो कैमल क्या करता है, वो गर्दन नीचे झुका करके और वो लॉयन को रिप्लाई देता है कि वो कौन है, वो शिप ऑफ द डेजर्ट यानी वो रेगिस्तान का जहाज है। और वो पूछता है हु आर यू, यानी तुम कौन हो जो मुझसे पूछ रहे हो। लायन रिप्लाइड, डोंट यू नो मी, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। तुम मुझे नहीं जानते, कौन हूं मैं हूं जंगल का राजा। ऐसा लॉयन उसे रिप्लाई देता है, जवाब देता है। किसे, कैमल को। कैमल सेज आर यू। आप देखिए यहाँ पर सेज जो मैं वर्ड बोलता हूँ या रिप्लाइड बोलता हूँ या आस्क्ड जहाँ पर बोला जा रहा है, वहाँ ऐसा कुछ लिखा नहीं होता है। बट हमें जब कन्वर्सेशन करना होता है, क्योंकि हम थर्ड पर्सन हैं और हम इन दोनों की बातों को बता रहे हैं, तो क्या करना है हमें कि हमें सेज या रिप्लाइड या क्वेश्चन का हम लोग यूज़ करेंगे कि आस्क्ड करके हम लोग इसको कन्वर्सेशन को यहाँ प्रेजेंट करेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, बट हमें यूज़ करना पड़ेगा। ओ आई सी। तो वो क्या कहता है, ओहो आप हैं, अब समझा। लायन फ्रोनिंग, शेर जो है वो दहाड़ता है। लायन क्या करता है, उसे बहुत गौर से, हैरानी से देखता है। क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा है कि आई एम द शीप ऑफ द डेजर्ट। इसलिए लॉयन जो है उसको बड़े गौर से, गहराई से देखता है। ऐसी बात है। आगे देखते हैं। यू कॉल योर सेल्फ द शीप ऑफ द डेजर्ट। वो शेर क्या कहता है कि तुम अपने आप को रेगिस्तान का जहाज बताते हो। हाउ कैन यू बी अ शिप, यू आर एन एनिमल। तो शेर क्या बताता है कि आप अपने आप को शिप ऑफ द डेजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज कैसे कह सकते हो। आप तो एक एनिमल हो, एक जीव हो, एक जानवर हो, फिर आप अपने आप को कैसे कह सकते हो। कैमल स्माइलिंग एंड सेज। कैमल जो है वो मुस्कुराते हुए जवाब देता है, सो आई एम, बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो यहाँ पर क्या है, कैमल यानी ऊंट जो है वो मुस्कुरा करके जवाब देता है, हाँ मैं तो जानवर हूँ, बट मैं क्या करूँ, लोग मुझे शिप ऑफ द डेजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज मुझे कहते हैं लोग। आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून। तो यहाँ पर जो कैमल है, ऊंट, वो क्या बताता है, मैं जो है अक्रॉस चारों तरफ, हर तरफ जो डेजर्ट है यानी रेगिस्तान है
मरुस्थलीय भूमि जो होता है, जहाँ चारों तरफ रेत ही रेत होता है, मैं उस पर चल सकता हूँ। यहाँ तक कि दोपहर में जबकि धूप होता है और रेत गर्म होता है, तब भी मैं उस पर चल सकता हूँ। द सैंड बर्न्स बट इट डजंट बॉदर मी। आगे यहाँ ऊँट क्या बताता है कि जो सैंड है वो गर्म रहता है, तपता रहता है, पर इससे मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, यानी इसका मुझ पर ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं तो ऐसी स्थिति में भी गर्म रेत पर भी चल सकता हूँ। लायन सेज, लायन कहता है आई कांट बिलीव इट। क्या कहता है? मैं यकीन नहीं करता। कैमल आस्क्ड, कैमल पूछता है कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट। तो कैमल यहाँ पर सवाल पूछ लेता है किससे? लायन से, कि क्या तुम डेजर्ट पर चल सकते हो यहाँ से वहाँ? लायन ब्लिंकिंग, शेर जो है वो पलक झपकते हुए जवाब देता है नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर जो शेर है वो जंगल का राजा अपने आप को बताता है, तो वो क्या आंखें झपकाते हुए कहता है नहीं नहीं, मैं नहीं रेत पर चल सकता हूँ, लेकिन मैं दौड़ सकता हूँ। कहाँ? जंगल में। कैमल विद डिस्डेन, ऊँट का जो हाव भाव यहाँ पर है, तिरस्कार का भाव यहाँ पर दिखा। डिस्डेन, विद डिस्डेन का मतलब होता है तिरस्कार करना, यानी क्योंकि उसने हार मान लिया है कैमल से कि वो रेत पर नहीं चल सकता है, तो एक उसके मन में आता कि ये तो मेरे बराबर का नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर विद डिस्डेन का यूज़ किया गया है। और उसके बाद वो क्या पूछता है, आगे देखते हैं। एवरी एनिमल कैन डू डैट, यानी वो क्या बता रहा है यहाँ पर कि ऐसा तो सभी एनिमल जंगल में कर सकते हैं, जैसा कि तुम कर सकते हो कि वो रन कर सकते हो जंगल के अंदर, वो तो कोई भी एनिमल कर लेगा। आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, यहाँ ऊँट क्या कहता है? मैं अकेला ही हूँ जो रेत पर दौड़ सकता है। आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर। आगे कैमल क्या बताता है? मैं जो सैंड है यानी रेत पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1 घंटे में मैं दौड़ सकता हूँ। लायन वंडरिंगली, यानी यहाँ पर क्या है, लायन का जो हाव भाव बताया जेस्चर, वो आश्चर्य से, लायन जो है वो आश्चर्य से देखता है। वंडरिंगली का मतलब है सोच समझकर, यानी जो लायन है वो सोच समझकर उससे पूछता है। किससे? कैमल से। क्या पूछता है? आगे देखते हैं। हाउ कैन यू डू दैट, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि तुम रेत पर इतनी ज़्यादा गति से चल सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस कन्वर्सेशन को, इस बातचीत को आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि कैमल इसका क्या आंसर देता है और लास्ट में इस लेसन में, इस चैप्टर में क्या रिजल्ट निकलता है हमारे लिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप इसको ध्यान से पढ़िए और कन्वर्सेशन को सीखिए। थैंक यू।